ससुराल में दंगल। तुम बस कमरे में पड़े पड़े बिस्तर तोड़ो, जरा भी चिंता नहीं है। ये नहीं जरा कुछ सफाई कर दूं कि वो सारा काम कर रही है अकेले। अरे चिंता भी क्यों होगी, बैठे बैठे खुद का जो आराम हो जाता है। शादी से पहले तो बड़ा चांद तार तोड़ने की बातें करते थे, और आज एक गिलास पानी भी उठाया नहीं जाता तुमसे। ओहो डार्लिंग, मैं तो अभी चांद तारे तोड़ कर ले आता, लेकिन आसमान थोड़ा सा खाली खाली नहीं लगेगा? हर बात में मजाक, तुमसे यही उम्मीद थी मुझसे। बस बातें बनाना आता है तुम्हें। अरे यही तो बातों में फंस गई मैं। काहे की लव मैरिज कि तुमसे शादी करके तो मैं फंसी गई। मुझसे अच्छा तो जेठानी जी की है। उन्हीं तो जेठ जी सारे कामों में मदद करते हैं, तब भी बाहर से आवाज़ आती है। हाँ जी, जरा रसोई में आइए ना। ये मैदे का डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा है, जरा आकर मदद कर दीजिए ना। अरे डब्बा उतारने की क्या बात है, मैं तो आटा गूंद देता हूँ। अरे तुम सुबह से काम कर रही हो, तुम जरूर थक गई होगी। आओ रसोई से बाहर आओ, मैं देख लूंगा। ये आवाज़ सुनते ही सानिया और गुस्सा हो जाती है। अरे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? सुनो, जरा तो सुनो, ये तुम्हारे सगे भैया की आवाज़ है, जो दिन भर अपने बीवी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। अरे मैं क्या पागल हूँ जो बड़बड़ा रही हूँ और तुम्हारी बोलती ही बंद हो जा रही है? तुमको कुछ फर्क पड़ रही है या नहीं? तुम तो सुधरने वाले नहीं हो। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा सुनो, जा ही रहे हो ना, तो ड्रॉ के ऊपर से चाय का खाली कप ले जाना, और जब फिर दोबारा आओगी ना, एक मस्त कॉफी बना कर ले आना। ऐसे ही दोनों देवरानी और जेठानी की जिंदगी संवरती जा रही थी। सानिया की शादी 5 साल हुई थी और उसकी जेठानी की शादी 10 साल हो गई थी। यूं तो सानिया की शादी उत्तम से लव मैरिज हुई थी। अरे तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब चुप क्यों हो? पर उसको अपनी जेठ और जेठानी जी की अरेंज मैरिज बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उत्तम के साथ उसकी लव मैरिज तो हुई थी, पर दोनों के बीच हर बातों में आनाकानी होती रहती थी। इसलिए सानिया हर समय चिड़चिड़ा रहती थी। इसके बाद सानिया नाराज होकर उत्तम से रसोई के वहाँ जाती है। सानिया रसोई के वहाँ जाती है और बोलती है, देखो ना, घर का सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, उत्तम से तो कुछ हेल्प ही नहीं मिलता। और देखो ना, जेठानी जी कमरे में आराम कर रही है और जेठ जी यहाँ आटा गूंद के रखे हैं। बस मेरी ही किस्मत फूटी है। तब भी वहाँ सानिया की जेठानी आती है। क्या सोच रही हो सानिया? देखो तुम्हारे जेठ जी यहाँ पर आटा गूंद के रखे हैं, और तुम्हें पता है तुम्हारे जेठ जी तो फटाफट से रोटी बना देते हैं। हाँ भाभी जी, मैंने तो सब्जियाँ बना दी हैं, बस अभी के अभी सब्जी हो जाएंगे। क्या सानिया, तुम अभी तक सब्जी बनाई नहीं हो? अरे तुम कर ही क्या रही थी? 2 बजने वाले हैं, खाने के टेबल पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हर किसी का किस्मत तुम्हारे जैसे नहीं होती है भाभी। अरे हर दिन जेठ जी सुबह सुबह तो तुम्हारे कपड़े धो देते हैं, सुखा देते हैं, और अपने आप ही नाश्ता बनाकर ऑफिस चले जाते हैं, और संडे के दिन तो जेठ जी घर का सारा काम कर लेते हैं। आपकी जैसी किस्मत तो मेरी है ही नहीं भाभी। मुझे तो हर दिन सुबह सुबह अपने कमरे का झाड़ू पोछा करनी होती है, खाना बनाना, कपड़ा धोना और मम्मी जी के पैर में तेल लगाना, और पता है भाभी, खुद को सब्जी काटना भी पड़ता है, फिर उसके बाद सब्जी बनती है, और ऊपर से मुझे मार्केट भी जाना पड़ता है घर के राशन और कुछ सब्जी के लिए, क्योंकि जेठ जी तो सिर्फ आपकी पसंद की सब्जियां लाते हैं मार्केट से। अच्छा तो ये बात है, तुम इतनी कम समय में दूसरों की सुखों पर नज़र लगा रही हो। सब्जी तो तुम बना लेती हो, पर ऊपर से बातें बढ़िया बना लेती हो। जेठ जी तुम्हारे मुझे मदद कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन उत्तम से तो तुम्हारी लव मैरिज हुई है। देवर जी तुम्हें मदद नहीं कर रही हैं, तो तुम्हारी किस्मत फूटी। इससे मुझे क्या, जब देवर जी से तुमने लव किया था, तुमको तो सब कुछ पता ही था। उस वक्त पूछ ही लेती कि लड़का काम काज का है या नहीं। अरे भाभी, क्या बताऊँ आपको, आप ही तो भाभी थी। जरा देवर को काम काज सिखाना तो आप ही का काम था।
मम्मी की तो उम्र हो ही गई थी, इसलिए मम्मी से क्या उम्मीद रखूं? लेकिन भाभी, आप तो चाहती थी जो भी कोई देवरानी आए उसका सारा दिन रसोई में जाए। लेकिन आप तो चाहती थी कि इधर उधर का गॉसिप का मजा ले सके। बस बहुत हो गया सानिया। अरे तुम भी क्या जेठानी होकर बच्ची से लड़ रही हो? हमारे घर में ये सब कभी नहीं हुआ और आगे भी होना नहीं चाहिए। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। कोई भी इस टॉपिक को आगे बढ़ाएगा नहीं। भूल कर भी ये बात मम्मी के सामने नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक रही उत्तम की बात, उसके साथ मैं बात कर लेता हूँ। वो तुम्हारे काम में हाथ बटा लिया करेगा, मैं उसको कहूँगा। गौतम की बात सुनकर कहाँ कोई चुप रहने वाला था। ये तो सानिया ने शुरुआत की थी। सानिया तो हर वक्त मौका ही ढूंढ रही थी। हर दिन शाम को सानिया अपनी सास की कान भरे और सानिया को अपनी सास को हर दिन का बात बताने के लिए मौका भी मिल ही जाती थी।